तो चलिए गाइस चलते हैं और देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। सो गाइस अगर मैं यहां पे बात करता हूं हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को ऐड करना। वाटर को क्या करना? ऐड करना गाइस। और ये वाटर किसकी प्रेजेंस में ऐड होगा? ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हम वाटर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे गाइस? एल्काइन में ऐड करेंगे। एल्काइन क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है गाइस कि जो एल्काइन होता है वो जो रिएक्शन शो करता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है गाइस। सो इसीलिए जब हम हाइड्रेशन करेंगे एल्काइन का तो वो हाइड्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल्स। इन द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल्स। और वो हेवी मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो हेवी मेटल्स हो सकते हैं आपके Hg2 पॉजिटिव हो सकता है गाइस, या फिर बेरियम 2 पॉजिटिव हो सकता है, या फिर HgSO4 etc हो सकता है। सो गाइस यहां पे रिएक्शन किस तरीके से होगी? हम लोग यहां पे हाइड्रेशन करेंगे एल्काइन का। हाइड्रेशन मतलब वाटर को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। किसमें करेंगे? एल्काइन में करेंगे। एल्काइन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब एल्काइन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। इट मींस यहां पे न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा? एडिशन होगा गाइस। अब ये जो रिएक्शन होगी गाइस ये किसकी प्रेजेंस में होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल्स लाइक Hg2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव या फिर HgSO4। अब रिएक्शन देखते हैं गाइस किस तरीके से चलेगी। रिएक्शन बड़ी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कोई एल्काइन, वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम लोग कहते हैं इथाइन। आप इसे इथाइन भी कह सकते हैं या एसिटिलीन भी कह सकते हैं। अब जैसे इस इथाइन का मैं क्या करूंगा गाइस? मैं हेवी मेटल्स लाइक Hg2 पॉजिटिव, हेवी मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराऊंगा तो रिएक्ट कराने में यहां पे रिएक्शन किस तरीके से होगी? मैंने कहा था वाटर का एडिशन होगा। तो ये रहा आपका वाटर, और ये वाटर क्या करेगा गाइस? मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? मार्कोनी रूल को ये फॉलो करेगा, जिसमें मार्कोनी रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहां पे आपके पास सिमेट्रिकल एल्काइन है। क्या है? यहां पे आपके पास है सिमेट्रिकल एल्काइन। और सिमेट्रिकल एल्काइन के केस में आप किसी को भी कहीं भी भेज सकते हो। तो सपोज मानिए अगर इस हाइड्रोजन को मैं यहां भेज देता हूं तो इस OH को आप यहां भेज दीजिए। जैसे ही आप भेजेंगे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH2। यहां पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये रहा आपका CH और इसके पास कौन आ गया गाइस? OH। सो ये जो कंडीशन बनी आप इसको देखेंगे कि डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इन और OH को हम कहते हैं ओल। तो ये किसकी कंडीशन बन गई? इनोल की। किसकी कंडीशन? इनोल। और गाइस यहां पे जो इनोल होता है ये एक अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है? टॉटोमराइजेशन शो करता है। क्या शो करता है गाइस? टॉटोमराइजेशन ये शो करेगा। और टॉटोमराइजेशन से क्या होगा गाइस? बड़ा सिंपल है। ये जो हाइड्रोजन है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा ये डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन की जगह पे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये बनेगा CH3, यहां पे सिंगल बॉन्ड ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH। मतलब यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, मेरे पास है C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो मेरे पास है एल्काइन। और इस एल्काइन का अगर मैं कराता हूं हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल, ये रहा हमारा हेवी मेटल, और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मैंने कहा ये क्या करेगा? ये मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। तो हम वाटर को ऐड करेंगे, और वाटर को ऐड करने पे हम कौन से रूल को फॉलो करेंगे? मार्कोनी रूल को। और मार्कोनी रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? इस कार्बन के पास जाएगा। और ये वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा? इसके पास जाएगा, क्योंकि ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्काइन का केस है। अब जैसे ही करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा यहाँ पे C, यहाँ पे आ जाएगा गाइस OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ऑफ CH2। अब आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड को इन कहते हैं और OH को ओल कहते हैं। तो ये किसकी कंडीशन है? इनोल की। और इनोल जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से गाइस वो क्या करता है? टॉटोमराइजेशन शो करता है। क्या शो करता है? टॉटोमराइजेशन शो करेगा। और टॉटोमराइजेशन से क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ये यहां शिफ्ट होगा। जैसे यहां शिफ्ट होगा यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बना? CH3, यहाँ पे बना C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड वी हैव CH3, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई? कीटोन की। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिहाइड्रेशन। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल मेरे पास है बेंजीन,
वी हैव बेंजीन जो जुड़ा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। अब गाइस जैसे ही मैं इसका हाइड्रेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल्स और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको पता है ये मार्कोनिफ रूल को फॉलो करके वाटर का एडिशन करेगा, जिसमें मार्कोनिफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन उस पे जाएगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे रिएक्ट करेगा आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेंजीन, ये रहा आपका बेंजीन। इसके बाद यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास कौन आके जुड़ा? OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड विद CH2 हो गया। और आपको पता है डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं, OH को ओल कहते हैं, तो ये इनोल की कंडीशन हो गई। और इनोल क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होने की वजह से ये टॉटोमराइजेशन शो करेगा। क्या शो करेगा गाइस? टॉटोमराइजेशन शो करेगा। और टॉटोमराइजेशन जब ये शो करेगा तो होगा क्या? ये H यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस यहां पे क्या बनेगा? ये देखिए आपके पास है बेंजीन, यहाँ पे जो कार्बन था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और ये हो गया आपका CH3, मतलब यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हुई गाइस। अब नोट में याद रखने वाली क्या चीज है? नोट गाइस अभी आपने देखा कि जब मैंने लिया था इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बोलो इसे या फिर एसिटिलीन भी बोलते हैं गाइस, इसे एसिटिलीन भी कहते हैं। तो गाइस अगर आप एसिटिलीन का क्या करेंगे? हैवी मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे फॉलोड बाय डाइल्यूट H2SO4, तो याद रखिएगा ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? एल्डिहाइड की। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? एल्डिहाइड की। तो ये सिर्फ एक ही केस है कि अगर आप एसिटिलीन या फिर इथाइन लेते हैं और उसको हैवी मेटल और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो वही एल्डिहाइड बनाएगा। वहीं पे सारे एल्काइन और एल्काइन किसकी फॉर्मेशन करेंगे? कीटोन की। क्या बोला मैंने कहा आपका जो इथाइन है और एसिटिलीन है वो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा जब आप उसे रिएक्ट कराओगे हैवी मेटल और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। वहीं पे और एल्काइंस जो है, जैसे आप यहां पे देख लीजिए ये एक एल्काइन है, इसका जब आपने हैवी मेटल्स और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो इससे क्या बनाया? कीटोन। तो सारे एल्काइन क्या बनाएंगे? कीटोन बनाएंगे। वहीं पे जो आपका सिर्फ और सिर्फ इथाइन है या फिर एसिटिलीन है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा गाइस। सो आई होप आपको बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन समझ में आ गया होगा गाइस। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक थैंक यू सो मच।